रांची के सदर अस्पताल में प्रसव पीड़ा से कराहती एक महिला ने अस्पताल परिसर में बच्चे को जन्म दे दिया। काठीटाड़ से आई महिला के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि महिला को एडमिट करने की जगह डॉक्टर और नर्सों ने उसके परिजनों से अलग अलग कागजात की मांग की। इस बीच महिला दर्द से छटपटाती रही और बाहर ही उसकी डिलीवरी हो गई। उसके बाद महिला को सदर अस्पताल में भर्ती लिया गया। माँ दुर्गे की आराधना में पूरे देश भक्तिमय में है, वही दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, मन को झंझोर कर रख देगा आपका मन। अभी हम रांची के सदर अस्पताल में खड़े हैं, जहां पर हम आपको एक ऐसी घटना दिखाएंगे जो आपके मन को चीर देगा, क्योंकि पूरे देश में नौ देवी की स्वरूप की आराधना हो रही है, लेकिन एक अस्पताल में एक स्त्री आती है, एक देवी आती है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन उसका बच्चा हॉस्पिटल में जन्म नहीं लेता है। उसका बच्चा, आपको हम तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे, उसका बच्चा जन्म कहाँ लेता है। मैं सहयोगी से दिखाना चाहूंगा कि आप ये ब्लड देखिए, ये वही ब्लड है जब हम आपको शुरुआत के पंत में बताएं कि ये ब्लड उस माँ का है, जो माँ यहाँ अपना बच्चा को जन्म देने के लिए पहुंचती है, और बच्चे को जन्म देने के लिए पहुंचती है तो हॉस्पिटल वाले बहुत सारी चीजों को बताते हैं कि यहाँ पर नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, और मजबूरन उनको रिम्स रेफर किया जाता है। और उसी दौरान वो पीड़ा में आकर बहुत सारा दर्द झेलकर वो रास्ते में आते आते यहाँ पर बच्चे को जन्म दे देती है। परिवार वाले हैं, उनसे आपको हम बात कराएंगे। आप सर कौन हुए उनके? हम चचा हुए लड़का। क्या हुआ बताइए। बात यह है कि हम लोग 9:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक के फ़ोन लगाए, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। 10 बजे लमसम फ़ोन हुआ। उस समय हम लोग काठीटाड़ में थे, फुटकल टोली। हम लोग एम्बुलेंस का हेल्प मांगने का कोशिश किए, वहाँ से इनकार हो गया। वहाँ से हम लोग टेम्पू से आए, आने के बाद एडमिट कर लिए। एडमिट होने के बाद 10 मिनट के बाद वो लोग हाथ भी कहीं नहीं लगाए, ना कोई तरह का सुविधा दिए, और ऐसे बोल रहे हैं 10 मिनट के अंदर कि नहीं से आप तो चले जाइए, रेफर कर दे रहे हैं रिम्स में। और रिम्स में रेफर के लिए कह दिया। उसी समय हम लोग को पूरा दिमाग उड़ गया कि ये आखिरी पोजीशन में कहाँ ले जा जाए, कैसे किया जाए। हम बोले तो कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था कर दीजिए सरकारी, ताकि हम लोग वहाँ जा सकते हैं। बोले वो भी नहीं है। हम लोग पैदल पैदल यहाँ ऊपर से नीचे आए, व्हील चेयर का भी सुविधा नहीं मिला जो नीचे आ सके। किसी भी हाल में पकड़ धकड़ करके लाया गया, और लाने के बाद ठीक यहाँ खड़ा किए कि गाड़ी कोई इंतजाम करेंगे। तब तक चीखने लगी, रोने लगी और तड़पने लगी। तब फिर यहीं पर मैया लड़का मने पैदा हो गया। पिता की पीड़ा बयां कर रहे हैं, उनके आंसू बयां कर रहे हैं कि जिस बेटी को हम यहाँ पर लेकर आए उम्मीद से, जो बच्चे को जन्म देगी, और आप यकीन मानिए एक बच्चा का, वो बच्चा भी जन्म हुआ है स्त्री के रूप में। तो आप सोच सकते हैं कि जिस तरह आराधना माँ की हो रही है, पूरा देश भक्ति में लीन है, उसी तरफ एक शर्मनाक कर देने वाली, माफ कीजिएगा, शर्मनाक कर देने वाली घटना यहाँ पर हो जाती है। एक गरीब, एक आम आदमी जब अस्पताल जाता है और वहां पर इसी तरीका को आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एक आम आदमी का ट्रीटमेंट अलग होता है, क्योंकि उनके पास ना पैरवी होती है ना कुछ होता है, और वो उम्मीद लेकर आता है कि हमारा अस्पताल में इलाज होगा। माता जी क्या हुआ था? हुआ था यही कि हम लोग तो घर से बहुत उम्मीद लेके आए थे कि अब हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे तो सारा व्यवस्था हो जाएगा वहाँ, और हम लोग का मतलब शांति हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद कोई व्यवस्था नहीं हुआ। यहाँ से तो आए और अति देखी साहब कि क्या क्या चेक कराई थी से, और देखिए आप बोली कि रेफर इसको लिख दी कि रेफर कर दिए आप लोग के से जाना है अति में रिम्स में। तो हम लोग बोले कि काहे रिम्स जाएंगे, तो नहीं रेफर करना है इसलिए कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ बड़ा हॉस्पिटल है तो सारा व्यवस्था है। इसीलिए हम कहिए थोड़ा सा मेहनत करिए, लड़की इतना तड़प रही है दर्द से यहाँ हो जाएगा नॉर्मल बच्चा, तो नहीं होगा यहाँ। बस वहाँ से हम लोग चल दिए ऊपर हॉस्पिटल से।
ऊपर ताला से, तो नीचे पैदल लान के किसी तरह से लड़की को लाए, तो एम्बुलेंस वाला के बुलाने बोले तो वो नहीं आया। एम्बुलेंस वाला तो गाड़ी खोजने गए, उसका बीच में फिर लड़की यहाँ लेट गई और यहीं पर ही होगा वह डिलीवरी हो गया और सब लेडीज लोग सब बहुत भीड़ लगा। दिल रोता है, हैं? दिल दुखता है ऐसा। बहुत दिल दुखेला कि हम लोग रोने लगे सब परिवार। सहयोगी शुभम के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए मैं विक्की वर्मा। ऐसी खबर पर न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय लाल का एक बार रुख कर लेते हैं। अजय, मामला क्या है इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए परिजनों ने पूरी व्याख्या की है किस तरीके से इनके साथ ये पूरा हादसा हुआ। हादसा ही कहेंगे क्योंकि ये परिजन जो है चिल्लाते रहे, चीखते रहे मदद के लिए, लेकिन कोई सामने नहीं आया। अजय, सवाल ये है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर बदहाली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सदर अस्पताल से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। आखिरकार व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त कब होंगी? देखिए सुनीता, सदर अस्पताल की कहानी हो या रिम्स की कहानी हो, हर 2-3 दिनों के बाद आप वहां की बदहाली की कहानी सरेआम सुनती होंगी। दरअसल मामला यह है कि जिनके कंधे पर जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, सारा काम वही देखेंगे ये संभव नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री नीति निर्णायक निर्णय लेते हैं। नियम ये कहता है, कायदा यह कहता है कि सदर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को चाहिए था कि ऐसी व्यवस्था वो लगाएं कि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो। वह भी तब जब महिला अस्पताल के भीतर आ गई थी। नर्सों ने चेक किया, लेकिन कई बार यह माना जाता है, परसेप्शन इस प्रकार की बन गया है सदर अस्पताल के बारे में कि वहां जो आएगा या तो वो लाचार व्यक्ति होगा या फिर असुविधा के बीच रहने वाले लोग होंगे। लिहाजा नर्सों की स्थिति ये होती है कि मामला को यहां से टाल दें, मामला से पीछा छुड़ा लें, अन्यथा उस महिला को वहां पर व्यवस्था दी जा सकती थी। महिला बेहतर तरीके से बच्चे का प्रसव करा सकती थी, लेकिन नर्सों ने जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की। हो सकता है इसके पीछे की कहानी यह हो कि नर्सों को घर जाने की जल्दीबाजी होगी। दुर्गा पूजा का त्यौहार है, उसने यह सोचा होगा कि एक नया केस लेंगे तो 4-5 घंटे और सदर अस्पताल में रुकना होगा। एक पक्ष यह है और दूसरा पक्ष यह है सुष्मिता कि चाहे वो रिम्स हो या सदर अस्पताल, मैन पावर की भारी कमी है। लिहाजा डॉक्टर हो या फिर नर्सें हो चाहती हैं कि किसी प्रकार मरीज को रेफर लिख दें ताकि उन्हें झंझट से छुटकारा मिल पाए। सदर अस्पताल में नर्सों की जो स्थिति है, एक नर्स 25-30 पेशेंट का देखभाल करती हैं। डॉक्टरों की वही स्थिति है। जब तक ये तमाम चीजें ठीक ठाक नहीं होंगी ऐसी कहानियां आती रहेंगी। आज एक महिला के साथ हुआ है, ये अंत नहीं है, फिर कोई नई कहानी आएगी, फिर से इसी प्रकार की बातें होंगी। जब तक व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से दुरुस्त नहीं किया जाएगा, मैन पावर की बहाली नहीं की जाएगी, नर्सों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक ऐसी कहानियां आती रहेंगी। हालांकि उस माँ को बधाई दी जानी चाहिए जिसने नॉर्मल तरीके से एक बच्चे को जना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी शिकायतें दोबारा नहीं आएंगी। लेकिन फिर कहानी वही आती है कि जिम्मेदारी लेगा कौन, अकाउंटेबिलिटी निभाएगा कौन। जब शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अन्य तरह की गतिविधियों में शामिल हो तो जाहिर सी बात है ऐसी व्यवस्थाओं का आप पोस्टमार्टम होते हुए रोज देखेंगी। सदर अस्पताल हो, रिम्स हो, चाहे ब्लॉक में CHC हो, स्थिति ये हो गई कि कहीं भी आप जाएंगी तो बेहतर व्यवस्था मिले, इसकी गारंटी देने वाला कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा सुष्मिता। बिल्कुल अजय, और जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि रेफर कर दिया जाता है, इस मामले में भी वही हुआ। सदर अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिया गया और ये पूरा मामला फिर सामने आ पाया है। फिलहाल देखिए खबर हमने तो जरूर दिखाई है, लगातार हम खबर दिखाते जरूर हैं, लेकिन नींद कब इनकी खुलती है और जब इस पर प्रक्रिया सामने आएगी तो क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।